डियर स्टूडेंट, हम लोग अध्याय 2 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ना है। मनोविज्ञान की सीरीज हम लोग चला रहे हैं टीईटी सुपर टेट के लिए। तो जो बच्चे टीईटी सुपर टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मनोविज्ञान का विषय है ये। और जिन्होंने बाकी के पहला अध्याय नहीं देखा अभी, तो वो जा करके वीडियो में देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जो वस्तु हमसे संबंधित होती है हमारी रुचि उसमें होती है, यह किसका कथन है? जो वस्तु हमसे संबंधित होती है हमारी रुचि उसी में होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। यानी कि सीधी सी अगर एक बात करें, जो वस्तु हमसे संबंधित है, यानी कि आप दो व्यक्ति हैं, एक रमेश और सुरेश। रमेश को आप जानते हो, सुरेश को नहीं जानते हो। तो जब हम कहेंगे कि मान लीजिए हमने आपको बताया कि सुरेश की शादी है, ठीक है, 25 तारीख को सुरेश की शादी, आप उसको नहीं जानते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। लेकिन आप रमेश को जानते हो और हमने आपसे कहा कि 25 तारीख को रमेश की शादी है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट होगा कि हाँ यार वो मेरा फ्रेंड है, जानते हो, तो उसमें आपकी रुचि आएगी। तो वही इन्होंने कहा कि जो वस्तु हमसे संबंधित होती है हमारी रुचि उसी में होती है, कथन किसका है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 52। पाठ योजना के उपागम कौन कौन से हैं? तो पाठ योजना के उपागम है हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम और ब्लूम उपागम। क्वेश्चन नंबर 53। पाठ योजना की त्रिपदी प्रक्रिया को किसने प्रतिपादित किया? पाठ योजना की त्रिपदी प्रक्रिया को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था ब्लूम ने। इन्होंने पाठ योजना की त्रिपदी प्रक्रिया को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 54। चार पदी पाठ योजना के प्रारूप को किसने विकसित किया? चार पदी पाठ योजना के प्रारूप को किसने विकसित किया? तो ये किया था ग्लोवर ने। क्वेश्चन नंबर 55। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है? इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 56। हर्बर्ट द्वारा दिए गए 5 सोपान कौन से हैं? हर्बर्ट द्वारा दिए गए 5 सोपान कौन से हैं? तो पहला है तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58। सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसमें 3 नाम देखिए निकल के आते हैं अपने सामाजिक विश्लेषण के सिद्धांत में। पहला नाम है कैरेन हार्नी, दूसरा नाम है एरिक फ्रॉम और तीसरा नाम है सुलिवान। ये तीनों इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 59। सामाजिक चरित्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक चरित्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था एरिक फ्रॉम। सामाजिक चरित्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक फ्रॉम में किया था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 61। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, किसने कहा? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था मैकडूवेल ने। क्वेश्चन नंबर 62। प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपके स्किनर। ये प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना के प्रतिपादक हैं।
क्वेश्चन नंबर 63, आध प्रारूप संकल्पना किसकी देन है? आध प्रारूप संकल्पना किसकी देन है? तो ये जुंग की देन है। जुंग कह दो या युंग कह दो, एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। ये बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 65, कैली काल परिवार का अध्ययन किसने किया? तो ये किया था गोडार्ड ने। कैली काल परिवार का अध्ययन किसने किया? तो ये गोडार्ड ने किया था। फिर है, जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? तो ये थे प्रयोजनवाद के। जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? प्रयोजनवाद के थे। क्वेश्चन नंबर 67, रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एमिल में। क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? जो क्रेस्मर मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके काय में पिकनिक्स में आते हैं। ये लोग पिकनिक्स बनाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो जो छोटे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, छोटे गोल जो लोग होते हैं, हल्के से गोल मटोल जो दिखाई देते हैं और साइड में छोटे रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, इसलिए उनको पिकनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसमें देखते हैं, कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किसने किया था? कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किसने किया था? तो कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैस्लो ने। अगला क्वेश्चन है, बालचर प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बालचर प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बेडेन पावेल को। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन है? शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन है? तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो स्टडी का प्रारंभ किसने किया? माइक्रो स्टडी का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर AWD एलन। आप लोग कॉपी लेकर बैठें और लिखते जाएं, या फिर आप लोग वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार, तब याद होगा, क्योंकि आप मनोविज्ञान की क्लास पढ़ रहे हैं। तो अगर जो लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। हमारा जो मन होता है किसी भी चीज़ को एक बार में याद नहीं कर पाता है। जब हम उस चीज़ को बार बार अपने मन के सामने से गुजारते हैं, अपनी आंखों के सामने से गुजारते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, तब जा कर के वो चीज़ याद होती है। ठीक है, अगर आपका कोई ख़ास रिश्तेदार है, आप उसको कुछ दिन नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। मतलब आप किसी को याद रखना चाहते हो तो वो आपकी आंखों के सामने बना रहना चाहिए, तब आप उसको याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं होता है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, या फिर इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये देखिए यहाँ पर, तो वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण एक वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 75, पावलव के अनुबंध प्रयोग में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया गया था? पावलव के अनुबंध प्रयोग में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। पावलव का जो अनुबंध प्रयोग था उसमें सबसे पहले ध्वनि प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया। पावलव ने किस पर प्रयोग किया था? ये आपको पता है, कुत्ते पर किया था। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसमें पहले ध्वनि करी गई थी, यानी कि घंटी बजाई गई थी, बाद में उसको भोजन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, परिपक्वता पर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अपने विचार दिए गए हैं? परिपक्वता पर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अपने विचार दिए गए हैं? तो परिपक्वता पर 3 मनोवैज्ञानिक अपने विचार देते हैं। पहले बोरिंग है, दूसरे लॉन्गफील्ड और तीसरे वेल्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हल ने।
अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो ये देखिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। किस प्रकार से? जो कोहलबर्ग हैं वो क्या कहते हैं, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो अगर शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उसे शामिल करना पड़ेगा, तो उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हम करके सीखते हैं किसने कहा। हम करके सीखते हैं किसने कहा, ये कहा था सिम्पसन। हम करके सीखते हैं सिम्पसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 80, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा, ये टर्मन ने कहा है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है, ये टर्मन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये किसके द्वारा लिखी गई है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम फिर से बताते जा रहे हैं, इनको लिखते जाइए। इन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप रिवीजन करते जाइए, इन क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे तो ये इन क्वेश्चन से आपका ईजिली टेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है किसने कहा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है किसने कहा है, ये कहा है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 84, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है किसने कहा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है किसने कहा। तो ये कहा था मैकडूगल ने। मैकडूगल का कहना क्या है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 85, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसका कथन है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसका कथन है। देखिए, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, ये वॉटसन का कथन है। वॉटसन मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं, इनका नाम काफ़ी ऊपर लिया जाता है मनोविज्ञान में, और इनकी थ्योरी ही आज चल रही है। मनोविज्ञान में आज जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इनकी ही थ्योरी चल रही है। इनकी मनोविज्ञान के अंदर इनकी थ्योरी सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। ठीक है, ये व्यवहारवाद के जनक हैं और व्यवहार से ही मनोविज्ञान चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, एमिल किसकी रचना है। एमिल एक किताब का नाम है, ये पूछ रहे हैं किसकी रचना है। तो ये एमिल रूसो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 87, रिपब्लिक किसकी रचना है। रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 88, रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या था। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या था। रूसो मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, रिपब्लिक का विषय पूछा गया क्या था। तो रिपब्लिक का विषय इनका था शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह किसका कथन है। वंशानुक्रम जो होता है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसका कथन है। यह है रूथ बेनेडिक्ट। किसका कथन है, ये रूथ बेनेडिक्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं आनुवंशिकी के लिए। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए जाने जाते हैं, आनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिर है लेमार्क किस सिद्धांत का समर्थक था। जो लेमार्क था वो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो वो था विकासवादी सिद्धांत का। किस सिद्धांत का समर्थक है वो, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 92, मेंडल किस देश का निवासी है। मेंडल
किस देश का निवासी है? तो ये है ऑस्ट्रिया का। ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कौन से मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? कौन से मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? ठीक है, तो ये हैं आपके जैविकी मनोवैज्ञानिक। जैविकी मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप कहाँ से प्राप्त होता है? वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह है अरस्तु से। वंशानुगत जो सिद्धांत है इसका बीज रूप अरस्तु से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपना 95, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1866 में। क्वेश्चन नंबर 96, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसका कथन है? तो ये है एडलर का। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसका कथन है? एडलर। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, किसका कथन है? ये है सिगमंड फ्रायड का। फ्रायड क्या कहते हैं कि मनुष्य को जो बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, बाकी का समय वो उसको पूरा करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 98, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, इसका कथन है। तो इसका कथन क्या है? तो इसका कथन है 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः कैसे रहते हैं? अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, किसका कथन है? तो ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 99, बालक के हाथ पैर और नेत्र, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह किसका कथन है? ठीक है, तो बालक के जो हाथ पैर और नेत्र होते हैं यही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ऐसा मानना है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 100, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय 2 का दूसरा भाग कंप्लीट हो गया है। 50 क्वेश्चन हमने पहले भाग में कंप्लीट किए थे, 50 क्वेश्चन इस वाले भाग में कंप्लीट हो गए हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लिखते जाना, उनको रिमाइंड कर लेना। हमने कहा था आखिरी में MCQ चलाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, एक टेस्ट लेंगे हम इसी में। तो इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते जाइए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो लोग TT की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दें। चलिए अब अगले तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ तीसरे अध्याय को लेकर।